आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ बीएससी 6 सेमेस्टर का जो सिलेबस है। अगर उसको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कौन कौन से उस सिलेबस से सवाल बन सकते हैं, तो उस पर डिस्कस, उससे रिलेटेड ये वीडियो होगा। तो जो पहली यूनिट है आपकी 3D एलिमेंट, उसमें जो उसमें 20 नंबर का पूछ रहा है, एक 15 नंबर का सवाल और एक 5 नंबर का सवाल। तो जो 15 नंबर का सवाल है, इस सवाल को तो ऑलमोस्ट वो हर साल रिपीट कर रहा है कि डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल एंड कॉपर। तो 15 नंबर का ये सवाल है। या फिर वो दूसरा जो सवाल पूछ रहा है कि कोई भी कंपाउंड आपको दे देगा, जैसे K2Cr2O7 दे देगा, KMnO4 दे देगा या पोटेशियम हेक्सोसाइनोफेरेट दे देगा, उनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन पूछेगा, प्रॉपर्टी पूछेगा, रिएक्शन पूछेगा। तो 15 नंबर का सवाल ये पूछ रहा है। या फिर 5 नंबर का एक सवाल पूछ रहा है कि स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम नाइट्रोफोसाइड पे नोट लिखने के लिए, या फिर कोबाल्ट हेक्सा अमीनो क्लोराइड, इसकी स्ट्रक्चर बनाने के लिए वो पूछ रहा है। अगली जो यूनिट है आपके पास ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड एक बड़ी यूनिट है, 15 नंबर के 2 सवाल यहाँ से पूछ रहा है। और एक जो सवाल है कि मेटल कार्बोनाइल, 15 नंबर का सवाल है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। वो उसमें पूछता है क्या है, डिस्कस मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बॉन्डिंग, प्रॉपर्टी एंड स्ट्रक्चर ऑफ ए मेटल कार्बोनाइल। 15 नंबर का ये सवाल हो गया है और ये सवाल पूछ रहा है। या फिर इसके अलावा वो पूछ सकता है कि व्हाट इज़ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, डिस्कस दियर क्लासिफिकेशन। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड क्या है, उनको आप कैसे क्लासीफाई करेंगे 15 नंबर का, या इन दोनों में से किसी एक को पूछ रहा है। और 5 नंबर का जो सवाल है उसमें या तो वो एन रूल पूछ रहा है, या फिर स्ट्रक्चर ऑफ जीजेस सॉल्ट, फेरेसिन, मिथाइल लिथियम हो गया, या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो एन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, जीजेस सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अब बायो इनऑर्गेनिक वाली जो यूनिट है उसमें से 15 नंबर का सवाल ऑलमोस्ट रिपीटेड सिचुएशन में ये सवाल है कि रोल ऑफ मेटल आयन इन बायोलॉजिकल सिस्टम। इसमें आप इसेंशियल और ट्रेस मेटल के बारे में भी लिख सकते हैं, और उसके बाद इसेंशियल और कौन इसेंशियल हैं, कौन ट्रेस मेटल हैं और उनके क्या रोल हैं उसके बारे में। सोडियम पोटेशियम पंप और उसकी मैकेनिज्म, 15 नंबर का सवाल इन दोनों में से कोई एक पूछ लेगा। दूसरा रोल ऑफ मैग्नीशियम इन एनर्जी प्रोडक्शन हो गया, क्लोरोफिल हो गया, और कैल्शियम इन ब्लड क्लॉटिंग हो गया। तो ये बायो इनऑर्गेनिक वाला हिस्सा हो गया। अगर ऑर्गेनिक वाला हिस्सा पूछा जाए तो 15 नंबर में वो क्या पूछ रहा है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी ऑफ एनीवन, किसी एक को भी पूछ रहा है। वैसे बहुत सारे कंपाउंड थे, उसमें से मैंने जो सेलेक्ट किए उसमें फ्यूरॉन, पायरोल और पेरिडीन इन तीनों में से किसी भी एक को पूछ लेगा और पूरी चीज़ें पूछेगा 15 नंबर में, या फिर तीनों में से कुछ कुछ पूछ लेगा। या फिर एक्सप्लेन जो एक्टिव मिथाइल वाली यूनिट है उसमें से क्लेसन एस्टर कंडेंसेशन 5 नंबर में, कीटो इनोल टिटोमेरिस 5 नंबर में, या फिर दोनों सवालों को एक साथ मिला के वो 15 नंबर में पूछ सकता है। अगर यूबी वाली यूनिट पे अगर हम चलेंगे तो यूबी वाली यूनिट में वो आपको 2 सवाल पूछेगा 15 नंबर के। तो ये बड़ी यूनिट है। जैसे हो गया है डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन यूबी स्पेक्ट्रा। अगर या तो ये पूछेगा, या तो पूछेगा डिफरेंट टाइप ऑफ वाइब्रेशनल मोड इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये भी 15 नंबर का। तो दोनों में से कोई एक सवाल पूछ रहा है। अब नोट ऑन फॉलोइंग, ये अब आपको ये समझ लीजिए कि या इन सब को मिला के 15 नंबर का सवाल पूछ लेगा, या फिर अलग अलग करके इनको 5-5 नंबर में पूछ लेगा। वुडवर्ड फिशर रूल फॉर डाइईन हो गया, ये 15 नंबर में भी पूछ सकता है, 5 नंबर में भी शॉर्ट नोट पूछ सकता है। वुडवर्ड आपको ये भी दे सकता है कि वो स्ट्रक्चर बना के दे दे और आपसे लैम्डा मैक्स पूछ ले। तो ये डाइईन के लिए ज़्यादा पूछता है, कार्बोनाइल के लिए थोड़ा कम अप्रोच वो उधर करता है। क्रोमोफोर हो गया, ऑक्सोक्रोमोफोम हो गया है, ये 5 नंबर में। शिफ्ट इन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, चाहे रेड शिफ्ट हो या ब्लू शिफ्ट हो, इस पे शॉर्ट नोट पूछ रहा है। फंक्शनल ग्रुप एंड फिंगरप्रिंट रीजन हो गया, और रोल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन IR स्पेक्ट्रा। तो अगर आपको पूरा पेपर को अगर आप इन क्वेश्चन के तरीके से डिस्कस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप बहुत चांसेस है कि आप अच्छे तरीके से पेपर को अटैम्प्ट करेंगे और बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है, बाकी लोगों तक भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।